दोस्तों, आप में से कई लोग एलोवेरा के पौधे को केवल एक औषधीय जड़ी बूटी मानते होंगे, लेकिन जो बात आज आप जानने जा रहे हैं वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। पूज्य गुरुदेव के वचनों में जो शक्ति होती है वो केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड का गूढ़ संकेत होती है। उन्हीं की दिव्य वाणी से झात हुआ कि एलोवेरा का पौधा केवल शरीर को नहीं, भाग्य को भी चमत्कारी रूप से प्रभावित करता है। यह पौधा कोई सामान्य वनस्पति नहीं बल्कि स्वयं मां लक्ष्मी का सूक्ष्म रूप माना जाता है। जिस घर में यह पवित्र पौधा जीवित और पुष्ट अवस्था में होता है वहां दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि एलोवेरा की पत्तियों में जो जल होता है वह सिर्फ त्वचा या बालों के लिए उपयोगी नहीं, वह तांत्रिक ऊर्जा का प्रवाहक होता है। अगर किसी व्यक्ति पर शत्रु प्रभावी हो रहे हों, नकारात्मक ऊर्जा जीवन को घेर रही हो, तो एलोवेरा का पौधा उन्हें निष्क्रिय करने की अचूक शक्ति रखता है। केवल एक उपाय, हर मंगलवार या शुक्रवार को एलोवेरा की जड़ को हल्दी और चंदन से स्पर्श कर मां लक्ष्मी का स्मरण करें और देखें कैसे अदृश्य शक्तियां आपके पक्ष में कार्य करने लगती हैं। यदि आपके जीवन में धन की गति रुक गई हो, व्यापार ठप हो गया हो या खर्चे बढ़ते जा रहे हों, तो यह पौधा आपके घर में चुपचाप बैठा एक वरदान हो सकता है। यह पौधा उस द्वार को खोलता है जिसे आपने कभी देखा भी नहीं था, जो भाग्य और आत्मिक शक्ति को जोड़ता है। कर्ज की गिरफ्त में जकड़े हुए हों और कोई राह नहीं दिख रही हो, तब यही कृतकुमारी एलोवेरा उस उलझे हुए ताले की चाबी बन जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे गौर गंध कहा गया है, एक ऐसी ऊर्जा जो शरीर को नहीं आत्मा को भी तेज करती है। इसका प्रयोग तांत्रिक साधनाओं में हजारों वर्षों से होता आया है और यह आज भी उतना ही प्रभावशाली है। दोस्तों, आज आप जो जानने जा रहे हैं वो सिर्फ आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है बल्कि एक दिव्य शक्ति का रहस्य है जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। एलोवेरा, जिसे आयुर्वेद में कृतकुमारी कहा गया है, केवल त्वचा या पाचन के लिए नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच है। यह वो पौधा है जिसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है और जिसके संपर्क में आने से न केवल आपके शरीर के रोग मिटते हैं बल्कि आपके आसपास की नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रभाव, बुरा साया या किसी ने कोई ऊपरी बाधा कर रखी हो, तो एलोवेरा का पौधा आपके लिए एक चमत्कारी रक्षा कवच बन सकता है। सिर्फ इसे घर में लगाना काफी नहीं, सही साधना, सही भावना और सही क्रिया के साथ अगर इसका प्रयोग किया जाए तो यह आपके जीवन से भय, कर्ज, बीमारी, दरिद्रता और दुर्भाग्य को जड़ से उखाड़ सकता है। आज का समय वो नहीं रहा जहां सिर्फ दवाओं से राहत मिलती है। अब आवश्यकता है प्राकृतिक उपायों को अपनाने की, और एलोवेरा उन दुर्लभ वनस्पतियों में से है जिसे प्राचीन ऋषियों ने विशेष रूप से तांत्रिक और आयुर्वेदिक प्रयोगों के लिए प्रयोग किया। आप सोच रहे होंगे कि यह तो एक आम पौधा है, लेकिन सच यही है कि सामान्य दिखने वाला यही पौधा असामान्य शक्तियों से युक्त है। हमारे पूर्वज क्यों पौधों को जल चढ़ाते थे? क्यों पीपल, बरगद, तुलसी को देवताओं का स्वरूप माना गया? क्योंकि हर पौधे में किसी न किसी देव शक्ति का वास होता है और एलोवेरा के भीतर मां लक्ष्मी की सूक्ष्म शक्ति सक्रिय रहती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन इसका पूजन करता है उसमें धीरे धीरे तेज, आत्मबल और रोगों से लड़ने की क्षमता जागृत होती है। और तो और यह पौधा शत्रुओं से रक्षा करता है, घर में स्थिर लक्ष्मी को बुलाता है और नकारात्मकता को बाहर निकाल फेंकता है। यदि आप कर्ज में डूबे हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं या लगातार दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो एलोवेरा को घर में रखें, उसके आगे दीपक जलाकर मन से प्रार्थना करें और देखिए कैसे मां लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन को प्रकाशित करने लगेगी। और यदि आपने यह वीडियो ध्यान से देख लिया, समझ लिया, तो आप किसी भी तांत्रिक या महंगे उपाय की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे। यह एक ऐसा रहस्य है जो करोड़ों में छुपा है और आज आपके सामने प्रकट हुआ है। अब हम आपसे केवल एक छोटी सी विनती करते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय और
हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि महाकाल की कृपा आपके जीवन की हर बाधा को उसी क्षण भस्म कर दे। और अगर आप सच में मां लक्ष्मी और भोलेनाथ के भक्त हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और प्राचीन ज्ञान दर्पण से जुड़कर ऐसे ही दिव्य रहस्यों की यात्रा में हमारे साथ रहिए। दोस्तों, अगर आप सच में हिंदू ग्रंथों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रकृति को समझिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में हर वनस्पति, हर पौधा किसी न किसी दिव्य ऊर्जा का प्रतीक होता है। एलोवेरा का पौधा उसी श्रृंखला का एक दिव्य रत्न है। यह पौधा दिखने में भले ही सरल हो, लेकिन इसका प्रभाव गहरा, रहस्यमय और अत्यंत चमत्कारी होता है। यह उस भूमि पर भी पनपता है जहां पानी की बूंद तक नहीं पहुंचती, फिर भी इसके भीतर नमी, रस और जीवनदायिनी शक्ति भरी होती है। और यही इसका पहला संकेत है कि यह न केवल शरीर की गर्मी और विष को बाहर निकालता है, बल्कि वह आपके जीवन की ठहर चुकी ऊर्जा को भी फिर से प्रवाहित करता है। शास्त्रों और आधुनिक विज्ञान दोनों ने माना है कि एलोवेरा शरीर में छुपे विषैले तत्वों को बाहर निकालने में अद्वितीय है। कभी कभी आपके शरीर में ऐसा कोई विष प्रवेश कर जाता है जिसका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह धीरे धीरे गंभीर रोगों का कारण बनता है, जैसे बाल झड़ना, चिंता, मानसिक बेचैनी या हार्ट संबंधी दिक्कतें। लेकिन यदि आपने एलोवेरा का नियमित और सही प्रयोग शुरू कर दिया तो आप न केवल इन रोगों से बच सकते हैं, बल्कि पहले से बेहतर ऊर्जा और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। अब यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। हमारा शरीर सिर्फ हड्डी मांस का ढांचा नहीं, यह 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब इन तत्वों में असंतुलन होता है तभी जीवन में परेशानियां शुरू होती हैं। और इन तत्वों को संतुलित रखने में एलोवेरा का सीधा संबंध हमारे मणिपुर चक्र से है। यही चक्र हमारे आत्मबल, पाचन और आत्मविश्वास का केंद्र है। जब मणिपुर चक्र कमजोर होता है तो दुर्भाग्य पीछे पड़ जाता है, धन ठहरता नहीं, चिंता बढ़ती है और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। बाल झड़ने से लेकर हृदय तक की बीमारियां इसी असंतुलन से शुरू होती हैं। और अब आते हैं कुलदनी शक्ति पर, जिसे कई लोग नहीं जानते। यह शक्ति हमारे पूर्वजों से, कुल परंपरा से जुड़ी होती है। जब कुलदनी शक्ति सक्रिय होती है तो जीवन में अदृश्य सहायता मिलती है, निर्णय सही होने लगते हैं और दुर्भाग्य भागने लगता है। अगर आप मणिपुर चक्र को जागृत करना चाहते हैं तो कुलदनी शक्ति को संतुलित करना ही पड़ेगा, और एलोवेरा इसमें सहायक हो सकता है। एलोवेरा को ध्यान, पूजा और साधना में शामिल कर लेने से न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक लाभ भी मिलता है। अब बात करते हैं उस फूल की जो एलोवेरा में कई वर्षों बाद आता है। यह कोई सामान्य फूल नहीं होता। यह संकेत होता है कि उस पौधे ने अपने भीतर की शक्ति पूर्णता के स्तर तक पहुंचा दी है। और यदि आपके घर में एलोवेरा का फूल खिल गया है तो समझ लीजिए आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव स्थायी सुख, लक्ष्मी कृपा और चमत्कारी उन्नति का कारण बन सकता है। उस फूल को प्राप्त कर उसकी पूजा करना, उसे तांत्रिक प्रयोग में संयोजित करना आपके भाग्य को बदल सकता है। यदि आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, चिंता से घिरे हैं, जीवन में ठहराव है, तो एक बार जरूर कमेंट में अपनी समस्या हमें बताइए। हम पूरी श्रद्धा से कोशिश करेंगे कि आपको समाधान बताया जाए, और यदि समाधान बड़ा हो तो उस पर अलग से एक वीडियो भी बनाया जाएगा ताकि हर दर्शक लाभान्वित हो सके। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और सटीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और यदि आप सच्चे भक्त हैं तो प्राचीन ज्ञान दर्पण से जुड़कर इस सनातन यात्रा में हमारे साथ निरंतर बने रहें। अगली जानकारी में हम बताएंगे कि एलोवेरा के फूल का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए जिससे आपके भीतर के चक्र जागें, भाग्य सक्रिय हो और जीवन में स्थायी परिवर्तन आ सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी धन की कमी न हो, सुख समृद्धि आपके द्वार से कभी दूर न जाए, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए, क्योंकि
मां लक्ष्मी की कृपा जिस पर भी पड़ जाती है, वहां दरिद्रता टिक ही नहीं सकती। और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, तो एलोवेरा का वह दिव्य फूल आपके लिए एक चमत्कारी उपाय बन सकता है। मान लीजिए किसी भी तरह से आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त हो गया, तो बस अब आपको इतना करना है कि शुक्रवार की शाम को उस फूल को अपने पास रखें, एक माला लेकर बैठें और 11 बार माला को घुमाते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री श्रेय नमः। फिर महालक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर उसी मंत्र का 51 बार जाप करें। एलोवेरा के पौधे को अपने पास रखें और यह क्रिया लगातार 7 दिन तक, शुक्रवार से शुरू करके अगले शुक्रवार तक करें। इसके बाद उस फूल को लाल कपड़े में बांधें, उस पर थोड़ा सिंदूर छिड़कें और अपनी तिजोरी, अलमारी या जहां धन रखते हैं वहां रख दें। इससे आपके जीवन में धन की स्थिरता आएगी और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है और आप चाहकर भी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चक्र को जागृत करने का उपाय भी एलोवेरा के फूल में ही है। सोमवार के दिन उस फूल को भगवान शिव के सामने रखें, एक माला लेकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें और फिर उस फूल को लाल कपड़े में बांधकर किसी सुरक्षित स्थान पर अपने कमरे में रखें। यह उपाय आपके भीतर के मणिपुर चक्र को मजबूत बनाएगा और आपके आत्मबल, निर्णय शक्ति और स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। अब बात करते हैं शत्रु बाधा की। यदि कोई व्यक्ति आपके व्यापार को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके जीवन में रोड़े अटका रहा है, तो आप शनिवार के दिन एलोवेरा की एक छोटी सी डंडी लगभग 1-2 इंच की तोड़ लीजिए और उसे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक जलाकर रखें। वहीं खड़े होकर शनिदेव के मंत्र का जाप करें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय करता है और शत्रुओं के बुरे प्रभाव को नष्ट कर देता है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं और चाहते हैं कि कोई आकस्मिक सहायता प्राप्त हो, तो बृहस्पतिवार के दिन, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है, एलोवेरा का पौधा अपने घर लेकर आएं। फिर अगले 11 बृहस्पतिवार तक उस पौधे के सामने बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका नाम लें और उनका स्मरण करते हुए प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में लाभ, अटका हुआ पैसा वापस या भाग्यवश मिलने वाली आर्थिक सहायता। यह सारे उपाय जिनका उल्लेख हमने आज किया, कोई तर्क से परे बातें नहीं हैं। यह सारे उपाय वास्तुशास्त्र, वनस्पति तंत्र और प्राचीन हिंदू ज्ञान पर आधारित हैं। एलोवेरा को सिर्फ एक औषधि नहीं, बल्कि एक वास्तु रत्न माना गया है, एक ऐसा हीरा जो घर की ऊर्जा को बदल सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कष्ट ना आए, धन की निरंतरता बनी रहे और सुख समृद्धि आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो आज से ही एलोवेरा के इन दिव्य उपायों को अपनाइए और अपने भाग्य को नया आकार दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी, जय विष्णु भगवान लिखकर हमें बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। और अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही रहस्यमयी और प्रभावशाली उपायों की श्रृंखला आगे भी चलती रहे, तो प्राचीन ज्ञान दर्पण से जुड़े रहिए, जहां हर बात सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन की दिशा बदलने वाली ऊर्जा बन सकती है।